जी ने पत्रकारों को बड़ा उनके सीधे जवाब दे रहे हैं आजकल, क्या कहोगे उस पर? बाबा कौन है ये? रामदेव बाबा हैं वो। उनसे पहले पता करिए कि वो बाबा हैं या योग गुरु हैं या लाला रामदेव हैं। वो सबसे बड़े व्यापारी हैं जो व्यापार के नाम पे इस देश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। और अब की बार मैं बता देना चाहता हूँ, लाला रामदेव जी सलवार भी नहीं मिलेगा। ये जो 2014 में 12 में इनको सलवार रामलीला मैदान से पेटीकोट पहन के भागे थे, अब की इनको सलवार भी नहीं मिलने वाला है। ऐसी सरकार में आप बताइए, इस देश में महंगाई चरम पे है। महंगाई के मुद्दे पे हमारे देश के प्रधानमंत्री को मां शब्द नहीं याद आ रहा है। आज महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पे बात नहीं हो रही है। इस देश की राजनीति में आप बताइए, जिस तरह से धार्मिक मुद्दों को भुनाया जा रहा है, धर्म के नाम पे सियासत की जा रही है, क्या इस देश के लोकतंत्र में महंगाई का कोई मुद्दा नहीं रह गया है? आज पेट्रोल की बात करिए, डीजल की बात करिए, आज गैस सिलेंडर की बात करिए, सारे महंगे होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सूट और बूट हमेशा और अच्छा होता जा रहा है। ये सूट बूट वाली सरकार है। और लाला रामदेव, इनको अब की बार देश की जनता घसीटेगी, क्योंकि ये जो कहते हैं ना पत्रकारों करे पूछ पाड़ लेगा, तो बाबा जी अब की आपका पूछ पाड़ने का समय आ गया। क्योंकि आप ही कहते थे कि 30 रुपये पेट्रोल चाहिए या 100 रुपये वाली सरकार पेट्रोल चाहिए। आज 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल हो गया है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100, और 100 में लागा धागा, सिलेंडर उछल के भागा। सिलेंडर 1000 से ज़्यादा हो चुका है। हम एक गरीब परिवार से आते हैं, हमारी माताएं बहनें चूल्हा फूंकने पे मजबूर हो रही हैं, और ये सरकार कहती है कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ पे बैठाएंगे। क्या इस देश के लोकतंत्र में आवाज़ उठाना और सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह हो गया है? ऐसी सरकार है जो अगर कोई सवाल पूछता है तो उसको ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है। क्या इस देश के लोकतंत्र में कोई अस्मिता बची हुई है? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, आप ही कहते थे कि डीजल और पेट्रोल बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार डीजल पेट्रोल पे बहुत हुआ वार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब मोदी की सरकार है, आखिर डीजल और पेट्रोल की कमी क्यों नहीं हो रही है? वो तो कह रहे हैं कुछ दिन की बात है, महंगाई है, झेल लीजिए, फिर अच्छे दिन तो आने वाले हैं ही। 2014 के बाद जिस तरह से महंगाई चरम पे हुई है, आज देखिए सरसों का तेल हमें तड़का लगाने पे मजबूर होना पड़ रहा है। मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, ठीक है। इस देश में धर्म के नाम पे अगर राजनीतिक सियासतें धर्म की एजेंडा लेके और इस देश में महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगी, तो क्या इस देश में लोकतांत्रिक अधिकार है? हम बताइए, 100-200 रुपये लीटर सरसों का तेल हो गया है, पेट्रोल इतनी महंगाई है, लेकिन सरकार पूछने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं भाई? महंगाई पे बात होती है, चुनाव जब आ जाता है तब इन सब मुद्दों को नदारद कर दिया जाता है। आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा, मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जैसी नगरी से आता हूँ। वहाँ पे क्या हुआ, जब उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ, सारे मुद्दे दरकिनार करके सिर्फ हिजाब के मुद्दों को भुनाया गया। इस देश में अगर महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, यही सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन इसी सरकार ने जब दूसरी बार डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो 5 किलो राशन 35 जेट एयरबेस पहुंच के और सिर्फ 5 किलो राशन देने का काम कर रहे हैं। आखिर 5 किलो राशन जिसको मिलेगा वो पकाएगा किस पे? सरसों के तेल से तड़का कैसे लगेगा? आज खून से ज़्यादा भी महंगा हो चुका है। हमें ये समझने की ज़रूरत है, हम इस लड़ाई को लड़ना है। हमें निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इस देश में लोग की आवाज़ को दबाया जा रहा है, लेकिन हम जैसे युवा, हमें 3-4 बार जेल भेज दिया गया, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसी जगह से आते हैं जहाँ लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा। अरे भाई, हमें जब हम चुनाव आया हमारे नामांकन नहीं करवाने दिए गए, लेकिन हम लड़े और नामांकन किए और चुनाव लड़े इस सरकार के खिलाफ। ऐसी तानाशाही और अहंकारी सरकार के खिलाफ युवाओं को आना होगा और अपनी लड़ाई को खुद लड़ना होगा, क्योंकि हम देश के युवा हैं, देश के नौजवान हैं। सरकार से सवाल पूछना हमारा हक है और हमें पूछना पड़ेगा। अच्छा सरवण जी, आपने अभी बुलडोजर पर सवाल खड़ा किया। अगर वो अपराधी को आप ही कहते हैं जो अपराधियों को सरकार बचाती है, अब वो उन पर कार्रवाई करते फिर भी आपको मिर्ची लगती है? नहीं, मिर्ची देखिए, मैं कहता हूँ जो सरकार
सरकारें हैं, कोई भी सरकार रही हो, इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें आई, आज की भी मौजूदा सरकारें, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र में हमारी बात की जाती है, महंगाई पे भी बात होनी चाहिए, बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में, उन पे बात होनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बताइए, अगर हमारी माताएं और बहनें अगर इस देश के लोकतांत्रिक अधिकार में अगर वो सवाल पूछती हैं, तो क्या सवाल पूछना गलत है? नहीं, हम अपने हक के लिए, एक युवा है, हक के लिए सवाल पूछते हैं, क्योंकि एक देश का अगर योग्यता के अनुसार नौकरियां हैं, तो मैं कहता हूं सीएमआई की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, इस देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है। मैं एमबीए किया हुआ छात्र हूं, मार्केटिंग में फाइनेंस। मैं कहता हूं आप मुझे रोजगार दीजिए, मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि क्यों ना पूछा जाए। अगर देश इस अधिकार की लड़ाई के लिए अगर हम लड़ेंगे और लड़ के जीतेंगे, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि जिस तरह से हम अपने परिवार से और अपने हक के लिए हम मांगेंगे, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं। बताइए, अगर हमारे साथ कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम हैं। लेकिन अगर हमारे साथ कोई भी गलत चीज़ होगी तो उसका सवाल पूछना हमें हक है, हम सवाल पूछेंगे। आप भी सवाल पूछिए, आप ऐसे पत्रकार हैं या मैं भी, सवाल पूछना हमारा हक है, क्योंकि अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो आज़ादी के 75 साल जिस तरह से शासनकाल में सारी चीज़ें रही, उसी तरह से शासनकाल चलता रहेगा। तो सवाल पूछना सही है। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे खड़ा हो रहा है। आपने कहा जो मैं एमबीए का छात्र हूँ, मुझे नौकरी नहीं है। कुछ दिन पहले आपने देखा परीक्षा पे चर्चा करे प्रधानमंत्री जी खुद स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे हैं, छात्रों को मोटिवेट कर रहे हैं, आप कैसे आप आगे की तैयारी करें, कैसे पढ़े, और फिर वो मतलब मोटिवेट करते नहीं, वो परीक्षा भी देंगे, रोजगार भी लेंगे, और आप कह रहे रोजगार है ही नहीं। भाई, नई शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति जो आई उसमें बेहतर बदलाव क्या हुआ? आपने टीटी के पेपर देखे, आपने इंटर के परीक्षा के पेपर देखे, उसमें बेहतर बदलाव क्या हुआ? उस बदलाव के लिए जो सरकारें कहती हैं, इससे पहले भी बहुत सरकार आई हैं, सबसे सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि एक लोकतंत्र के बचाव के लिए सवाल पूछना हमारा अधिकार है। हम अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो हमें गुमराह किया जाएगा। जिस तरह से लोकतांत्रिक भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, राइट टू स्पीच, सबको सवाल पूछने का अधिकार है। देखिए, कोई विचारधारा की लड़ाई सबकी है। अगर विचारधारा हमारी कोई है, आपकी कोई विचारधारा, तो आप अपनी बातों को रखिए, क्योंकि रखना और सवाल पूछना ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती। आप बताइए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैंडेट या जनता ने या ईवीएम का किसी के द्वारा सरकार आई, उस सरकार से मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आता हूं और दिल्ली की इस राजधानी में मैं यहां पहुंचने के लिए, क्योंकि हक की लड़ाई के लिए पहुंचा। जिस तरह से ये आज महंगाई चरम पे है, ये मुद्दा दरकिनार किया जा रहा है, इसके लिए लोगों को लड़ना पड़ेगा। चाहे जो सरकार हो, उससे हम सवाल पूछते रहेंगे, हम धार्मिक मुद्दों में नहीं जाते हैं। सरवण जी, आपने शिक्षा की बात की, पहले पेपर लीक हुआ था, बड़ा हंगामा हुआ, फिर दोबारा से पेपर लीक हो गया। देखिए, वही मैं कहता हूँ, सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। जिस तरह से सिस्टम को खोखला बनाया जा रहा है और सिस्टम के जरिए एक चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं, एक वो जो विचारधारा, आप बताइए, मैं कहता हूँ ऑनलाइन पढ़ाई होगी, 2 साल बाद एग्ज़ाम चालू हुआ, कोविड प्रोटोकॉल ख़त्म हुआ, 2 साल बाद सरकारें कहती हैं अब एग्ज़ाम होगा। परीक्षा पे चर्चा, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गौरवान्वित पद पे हैं, वही कहते थे बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। हम किसान आंदोलन में रहे, 750 से ज़्यादा हमारे माताएं बहनें और लोग शहीद हुए। आखिर क्यों ना सवाल पूछें? आप बताइए, अगर सवाल पूछना गुनाह है तो मैं कहता हूं मुझे हमेशा के लिए जेल, हम युवा हैं, हम इस देश के, हम जेल सलाखों के पीछे चले जाएंगे, हमेशा जेल में बैठे रहेंगे। आपकी मांग भी तो पूरी कर ली जाती है, आप जो बोलते हैं सवाल का जवाब भी तो दिया जाता है। देखिए, जवाब सवाल का दिया जाता है, सवाल के जो जवाब हैं उस जवाब के जरिए हम अधिकार हमेशा मांगेंगे, क्योंकि हम एक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और हमें लड़ाई इसकी लड़नी है। हम इंकलाबी लोग हैं, जिस तरह से इंकलाब का नारा बुलंद होता है उसी तरह से बुलंद होता रहेगा। जी, एक मेरा अहम सवाल है कि आइए, इलेक्शन से पहले, सुनिए, इलेक्शन से पहले रोजगार की बात होती है, युवाओं की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद हमारी जो केंद्र सरकार है वो निजीकरण की ओर धकेल रही है हमारे इस देश को। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले विनिवेश की बात हुई, ठीक है, उसके बाद उसकी क्या बोल रहे हैं, निजीकरण की बात हुई।
अब मोनेटाइजेशन की बात है, जो मैंडेट जमीनी स्तर पे जो हमारी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं, और लोग जिस तरह से इस देश में किसान आंदोलन हुआ उसी तरह से और आंदोलन होंगे, क्योंकि मैं जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, आपने बताया महंगाई की बात हुई, आज जो नया वित्तीय वर्ष चालू हुआ है इसमें सरकार ने 5 कंपनियों के अधीनस्थ कि कौन कंपनियां बेचेंगी, कौन कंपनियां उसको खरीदेंगे, ऐसे कंपनियों का वो ब्यौरा बनाया गया है। एक है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, एक ऐसी कंपनी जो 9 मार्च को लिस्टेड हुई है। इसमें जो बड़े बड़े जो सरकारी कंपनियां हैं, रेलवेज के बगल में जो ज़मीनें हैं उनको एक्वायर करके और बेचा जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इससे पहले निजीकरण की बात हुई, पीएसयूज के यूनिट्स बेचे गए, लेकिन उस पे लड़ाई है। अब ज़मीनों पे भी निगाह सरकार की हो गई है। और आपने देखा होगा प्रोविडेंट फंड जो है, अगर 2.5 लाख से ज़्यादा उसमें भी अगर इंटरेस्ट जब आपका आएगा तो उस पर भी सरकार को, अब इसका मतलब आपकी जेब से भी सरकार को हिस्सेदारी चाहिए। ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग्स भी महंगा हो चुका है, जो सरकार चाहती है हम स्वास्थ्य फ्री देंगे। तो ये सब समझने की ज़रूरत है। इंटेलेक्चुअल पीपल की आवाज़ को इसलिए दबाया जाता है कि जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे। इसलिए हम उस माँ को और उस पिता को धन्यवाद देते हैं कि आप अपने बेटों को अगर रोटी ना दे पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिक्षा अवश्य दीजिए। अगर शिक्षा देंगे तो आप बेहतर लड़ाई लड़ सकते हैं।